आज अब आपको बताएंगे वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की असाइनमेंट फाइलें कैसे बनाते हैं और उसमें फ्रंट पेज पे क्या भरना है और फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले इस टाइप की फाइल लेके उस पे ये पेज वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा की साइट से डाउनलोड करके ये आपको चिपका देना है। ठीक है, आपको ये पूरा सेंटर में सही तरह से चिपकाना है और उसके अंदर एक पेज ऐसा और लगा देना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में आपको जो भी आपका असाइनमेंट जिस सब्जेक्ट से संबंधित है वो डाउनलोड करके आपको अंदर लगा देना है। उसके बाद तीसरे पेज पे आपको स्टूडेंट वन व्यू से एक प्रिंट निकाल के आपको यहाँ लगा देनी है। उसके बाद आपको जो ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे इस टाइप के पेज, जो आपको दिए गए पेज नंबर 3 के अनुसार आपको ये लिखना है। आपको इसमें सेक्शन ए जिसमें 1 2 3 4 एक एक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न आपको लिखने हैं। सेक्शन बी से एनी 2 क्वेश्चंस, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 6 जो भी है उसमें से आपको 2 का वर्णन करना है। सेक्शन सी से आपको 7 8 9 10 ये 4 क्वेश्चंस दिए, उसमें से आपको कोई भी एक जो भी आपको सही लगे जो आपको इन पेजों में आपको भरना है। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं मेन पृष्ठ पे। मेन पृष्ठ में आपको पाठ्यक्रम कोड, जिसमें आपका जैसे इस कैंडिडेट का एमए है, एमए प्रीव्यू चल रही है और उसकी सब्जेक्ट पाठ्यक्रम कोड MA#01 तो आपको लिख देना है। उसके बाद में पाठ्यक्रम कोड का नाम है तो उसमें आपको आपका BA है MA है जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद में 3 नंबर पर स्कॉलर संख्या आपको लिखनी है और नंबर 4 पे आपका नाम, नंबर 5 पे आपके पिताजी का नाम, 6 पे आपका पता। हाँ, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, पता आप वही लिखेंगे जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला है। ठीक है, वही आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में जो भी है आपको सही लगे वो। नंबर 7 पे आपका अध्ययन केंद्र का नाम, जो भी आपने फॉर्म में भरा है अध्ययन केंद्र वो आपको लिखना है। यदि आपको पता नहीं है तो आप स्टूडेंट वन व्यू से भी देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अध्ययन केंद्र का नाम है वो आपको इंग्लिश में नेम ऑफ स्टडी सेंटर वहां डालना है। ये कंप्लीट करने के बाद 8 नंबर पॉइंट पे क्षेत्रीय कार्यालय रीजनिंग सेंटर जिसको बोलते हैं जो भी है आपका अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, इनमें से जो भी है उस पर आपको टिक लगा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे लास्ट, जमा करवाने की दिनांक। ये आपको जब भी आप जमा करवाने जाओ असाइनमेंट उस टाइम आपको लिख के डालनी है। इस प्रकार हमने समझा कोटा विश्वविद्यालय की फाइलें कैसे तैयार की जाती है। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका। आपको फाइल बिल्कुल इसी तरह से लेनी है, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। और उसमें से ऊपर एक पेज ये हो गया और एक पेज ये अंदर डालना है। एक आपका असाइनमेंट का है जो आपका स्टूडेंट वन व्यू से ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो अभी आप कमेंट कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद में स्टूडेंट वन व्यू का एक प्रिंट निकाल के आप लोग को लगा देना है और फिर आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो इस पेजों पर लिख के आपको जमा करवाना है। धन्यवाद।